-4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 30 और -45 हो। किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि एक ही संख्या से गुणा करें अथवा भाग करें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हमें हर 30 लाना है, तो इसके लिए 5 में 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो भिन्न के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो तो 6 से अंश में भी गुणा करेंगे, तो -4 गुना 6 बराबर -24। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा -24/30। अब हर लाना है -45, तो -45 हर प्राप्त करने के लिए 5 में -9 से गुणा करेंगे, तो इसी -9 से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो -4 गुना -9 बराबर 36। -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो, तो -36/60 हर बनाना है 5। 60 से 5 छोटा है, तो यहाँ हम गुना नहीं करेंगे, यहाँ भाग देंगे। तो 60 में 12 से भाग देने पर 5 प्राप्त होगा, तो ऊपर भी 12 से भाग देना पड़ेगा, तो -36/12 बराबर -3। ध्यान रहे यहाँ हम अंश और हर में समान संख्या से जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। मानक रूप में बदलिए 36/-24 को। पहले समझते हैं मानक रूप क्या है। किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप में होने के लिए 2 शर्त है। पहला, इसका हर धनात्मक होना चाहिए, और दूसरा, अंश और हर का महत्तम समापवर्तक या HCF 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 36/-24 के हर को धनात्मक बनाते हैं, तो इसके लिए हम 36/-24 के अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे, तो -36/24 प्राप्त हुआ। अब 36 और 24 का हम HCF निकालेंगे। 36 और 24 का HCF, तो इसके लिए 36 में भाग देंगे 24 से, 24 एकम 24, 6 में 4 घटाए 2, 3 में 2 1, फिर 12 से भाग देंगे 24 में, 2 बार लगेगा, 12 दूनी 24, शेष बचा 0। तो इस प्रकार से हमें HCF प्राप्त हुआ 12। अब हम -36/24 के अंश और हर दोनों में 12 से भाग देंगे, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो मानक रूप में हुआ -3/2। अब -3/2 दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसका हर भी धनात्मक हो गया और 3 और 2 का HCF भी 1 होगा। इसी प्रकार से हम -9/12 को भी मानक रूप में बदलेंगे, तो यहाँ हर ऋण में है, तो सबसे पहले हम -1 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो परिणाम प्राप्त होगा 9/12। अब 9 और 12 का HCF निकालेंगे, तो 12 में भाग देते हैं 9 से, 9 का 9, 12 में 9 घटाए 3, फिर 9, 3 तिया 9, तो HCF हुआ 3। अब इस 3 से हम 9/12 के अंश और हर
दोनों में भाग दे देंगे, 3/4। निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर इसका धनात्मक है, तो अब केवल 8 और 6 का HCF निकालेंगे, जो 2 होगा। अब -8/6 के अंश और हर दोनों में 2 से भाग देंगे। अब ये मानक रूप में प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार से -12/30, यहाँ हम देख रहे हैं इसका हर धनात्मक है, तो 12 एवं 30 का HCF 6 होगा, तो -12/30 के अंश और हर दोनों में 6 से भाग देंगे। 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, तो -2/5। यहाँ हम डी में देख रहे हैं -28/-35 है, अर्थात हर इसका ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से अंश और हर में गुना करेंगे, तो परिणाम प्राप्त हुआ 28/35। अब हमें चाहिए 28 एवं 35 का HCF, जो 7 होगा। अब इस 7 से 28/35 के अंश और हर दोनों में भाग देंगे, तो परिणाम होगा 4/5। 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 3/-4 को हम लिख सकते हैं -3/4 और -5/6। दोनों में तुलना करने के लिए हमें इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करने के लिए दोनों के हर 4 एवं 6 का LCM निकालेंगे, जो 12 होगा। अब दोनों का हर 12 बना देंगे, तो इसके लिए यहाँ 3 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो -9/12। यहाँ पर हम अंश और हर दोनों में 2 से गुना करेंगे, तो -10/12। अब दोनों का हर बराबर हो गया, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ -9 और -10 में से -9 बड़ा है, तो -9/12 बड़ा होगा -10/12 से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3/-4 बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? 2/3 और 5/2। तो दोनों हर का LCM निकालेंगे, तो 3 एवं 2 का LCM 6 होगा। हम दोनों के हर को 6 में बदलेंगे, तो 2/3 को 2 से गुना करना पड़ेगा अंश और हर में, ये हो जाएगा 4/6। फिर 5/2, इसके हर को 6 बनाने के लिए इसके अंश और हर में 3 से गुना करना पड़ेगा, 15/6। अब दोनों का हर बराबर हो गया,
तो जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 15/6 बड़ा है 4/6 से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5/2 बड़ी है। 1/2 और 0, जैसा हमें नियम पता है कि 0 और धनात्मक संख्या में से हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। यहाँ 1/2 धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं 1/2 बड़ी है। 0 और ऋणात्मक परिमेय संख्या में से ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होती है और 0 बड़ा। यहाँ -2/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए 0 बड़ा है। -4/7 और 4/7 धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या में से धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है, इसलिए 4/7 बड़ी है। -5/6 और -4/3, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो दोनों में तुलना करने के लिए हर बराबर करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। 6 एवं 3 का एलसीएम 6 होगा, तो -5/6 इसका हर स्वयं 6 है, तो केवल 1 से गुना कर देते हैं -5/6, और -4/3 इसके अंश और हर में 2 से गुना कर देते हैं, तो -8/6। तो -5/6 और -8/6 में -5/6 -8/6 से बड़ी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि -5/6 बड़ी है। -7/8 और 3/-8 को हम -3/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों का हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो अंश -3 बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/-8 बड़ी है। संकेत बड़ा, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 2/3 धनात्मक परिमेय संख्या है और -3/7 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, तो यहाँ 2/3 बड़ी होगी। -2/3 5/-8, यहाँ दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो तुलना करने के लिए हमें दोनों के हर को बराबर करना पड़ेगा। तो -2/3 5/-8 को हम लिख सकते हैं -5/8। हर बराबर करने के लिए दोनों का हर 3 और 8 का एलसीएम होना चाहिए, जो 24 होगा। तो 3 में 8 गुना करने पर 24 प्राप्त होता है, तो -16/24। यहाँ 3 गुना करना पड़ेगा, तो -15/24। तो -16 और -15 में से बड़ी संख्या -15 है, अर्थात -5/8 बड़ी होगी या 5/-8 बड़ी होगी। तो हम इस तरह का चिन्ह देंगे। 0 और ऋणात्मक परिमेय संख्या में 0 बड़ी होती है, इसलिए यहाँ यह चिन्ह होगा। -2/-3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, तो यह चिन्ह होगा। -2/11 और -3/22 यहाँ दोनों ऋणात्मक है, तो इसके लिए फिर हमें हर बराबर करना होगा।
तो -2/11 और -3/22। 11 और 22 का एलसीएम 22 होगा, तो दोनों का हर हम 22 बनाएंगे। इसके लिए 11 में 2 से गुना करना होगा, तो -2 में भी 2 से गुना करेंगे, तो -4/22 और यहाँ 1 से गुना कर देते हैं, -3/22। तो -4 और -3 में -3 बड़ा है, तो -3/22 बड़ा होगा। 1/-3 को हम -1/3 लिख सकते हैं और -1/4। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो दोनों का हर 12 बनाएंगे। 3 को गुना करना पड़ेगा 4 से, तो -1 को भी 4 से गुना करेंगे, तो -4/12। 4 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो -1 को भी 3 से गुना करेंगे, तो -3/12। तो हम देख रहे हैं कि -3 बड़ा है, अर्थात -1/4 बड़ा होगा। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ हम अगर 2/5 के अंश और हर में 2 से गुना कर दें तो 4/10 प्राप्त होगा, जो समतुल्य संख्या होगी। फिर 3 से गुना कर देते हैं, 3 गुना 2 6 और 3 गुना 5 15। फिर 4 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो इस प्रकार हम लोग 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब हमें 5/-7 के समतुल्य लिखना है, तो 10/-14, 15/-21 और 20/-28। फिर 3/8 के समतुल्य लिखना है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। हम किसी भी संख्या से अंश और हर में गुना करके समतुल्य संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हम जिससे अंश में गुना करेंगे उसी से हर में भी गुना करना होगा। -2/-3 अगर -1 से गुना कर दें तो 2/3 प्राप्त होगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं 4/6। फिर लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6/9। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। हमें जब अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या को लिखेंगे, और ये जानने के लिए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है या सब में तुलना करने के लिए आवश्यक होगा कि सबके हर को बराबर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8, 12, 16 और 3। 2 से 8, 12 और 16 विभाजित होता है, तो 2 से भाग लगाते हैं। 2 चक 8, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 3 उतरेगा। फिर 2 से ही लगाते हैं भागा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 3 उतरेगा। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एक के 2, 3 उतरेगा, 2 दूनी 4, 3। अब 3 से भाग लगाते हैं, तो 3 एक के 3, 2 उतरेगा, 3 एक के 3। तो एलसीएम हो गया, सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, दूनी 48। अब हमें सबके हर को 48 बनाना है। आठ में 6 गुना करने पर 48 होगा, तो 6 से 5 को भी गुना करना पड़ेगा।
फिर 12 में 4 गुना करने पर 48 होता है, तो 7 को 4 से गुना करेंगे। 16 में 3 गुना करने पर 48 होता है, तो -5 को 3 से गुना करेंगे। और 3 में 16 गुना करने पर 48 होता है, तो -1 को 16 से गुना करेंगे। 5 छक 30/48, 7 चक 28/48, -15/48 और -16/48। अब इसे हम अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 30/48, फिर 28/48, फिर -15/48 और फिर -16/48। तो ये स्वयं अवरोही क्रम में ही है। फिर हम इसको अपने मूल रूप में लिख देते हैं। 30/48 के लिए 5/8, 28/48 के लिए 7/12, -15/48 के लिए -5/16 और फिर -1/3 के लिए -16/48। सॉरी, -16/48 नहीं, यहाँ हम लिखेंगे -1/3। तो इस प्रकार से ये हमें अवरोही क्रम में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम लोग 2, 9, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 9, 3 और 6, 2 से कटेगा, 2 1 2, 9, 3 2 तिया 6। अब 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 1 3, 3 1 3। तो एलसीएम होगा 2 तिया 6 तिया 18। अब यहाँ सबके हर को 18 बनाएंगे। दो में 9 गुना करने पर 18 होता है, तो 1 गुना 9। 9 में 2 गुना करने पर 18 होता है, तो 2 गुना 2। 3 में 6 गुना करने पर 18 होता है, तो 4 गुना 6। और 6 में 3 गुना करने पर 18 होता है, तो 1 गुना 3 करेंगे। तो ये 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 3/18, फिर 4/18, फिर 9/18 और फिर 24/18। अब इसको अपने मूल रूप में लिख देते हैं। तो 3/18 के लिए हम लिखेंगे 1/6, 4/18 अर्थात 2/9, 9/18 अर्थात 1/2 और 24/18 अर्थात 4/3। अब ये हुआ आरोही क्रम में। 5 7 2 3। तो 5 7 2 और 3 का एलसीएम 210 होगा। तो सब के हर को 210 बनाएंगे।
अब हमें जानना है कि 5 में कितना गुना करेंगे तो 210 होगा। तो इसके लिए 210 में 5 से भागा देंगे। 5 चक 20, 0 उतरा 10, 5 दूनी 10, भागफल 42 आया। तो 4 में हम लोग गुना करेंगे 42, 210 में 7 से भाग देंगे। 7 या 21, 1 0 30, तो -2 को 30 से गुना करेंगे। 210 में 2 से भाग देंगे। 2 1 के 2, 1 उतारे नहीं, भागा लगा 0, फिर 0 उतारेंगे, 2 बचे 10, भागफल 105 आया। तो -1 को 105 से गुना करेंगे। फिर 210 को भाग देंगे 3 से। 3 सत्ते 21, 0 उतारे नहीं, भाग लगा 0, भागफल आया 70। तो -1 को गुना करेंगे 70 से। चार गुना 42, तो 4 दूनी 8, 4 चक 16, 168 बटा 210, -2 गुना 30, -60 बटा 210, -1 गुना 105, तो -105 बटा 210, -1 गुना 70, -70 बटा 210। अब हमें इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या -70 बटा 210, इसके बाद -60 बटा 210, फिर -105 बटा 210, और फिर 168 बटा 210। फिर जब हम इसको अपने मूल रूप में लिख देंगे तो -70 बटा 210 के लिए -1 बटा 3, -60 बटा 210 के लिए -2 बटा 7, और -105 बटा 210 के लिए -1 बटा 2, और 168 बटा 210 के लिए 4 बटा 5। इस प्रकार ये आरोही क्रम में हुआ। हम इसको ले सकते हैं -3 बटा 4, 5 बटा 12, -7 बटा 16, और -11 बटा 24। 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम होगा 48। तो हम चारों का हर 48 बनाएंगे। चार में 12 गुना करने पर 48 होता है, तो -3 गुना 12। 12 में 4 गुना करने पर 48 होता है, तो 5 गुना 4। 16 में 3 गुना करने पर 48 होता है, तो -7 गुना 3, और 24 में 2 गुना करने पर 48 प्राप्त होता है, इसलिए -11 गुना 2 लिखेंगे। अब 12 गुना -3, -36 बटा 48, 5 गुना 4, तो 20 बटा 48, -21 बटा 48, और -22 बटा 48। अब इसे हम अरेंज करते हैं
आरोही क्रम में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या -36/48, फिर उससे बड़ी -22/48, फिर उससे बड़ी -21/48 और सबसे बड़ी संख्या 20/48। अब इसको मूल रूप में लिख देंगे तो -36/48 के लिए -3/4, -22/48 के लिए हम लोग लिखेंगे 11/-24, -21/48 के लिए -7/4, सॉरी -21/48 के लिए -7/16 होगा, और 20/48 के लिए 5/12। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ 6, 3 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इन चारों परिमेय संख्याओं का हर हमें 6 बनाना होगा। यहाँ हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो 1 में 6 गुना करने पर 6 होता है, तो 3 में 6 गुना करेंगे, 6 1 6, तो 11 को 1 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 8 को 2 से गुना करेंगे, फिर 3 दूनी 6, 1 को 2 से गुना करेंगे, 3 छक 18/6, 11 1 11/6, 8 दूनी 16/6 और 1 गुना 2 2/6। अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 18/6, तो सबसे पहले लिखते हैं 18/6, फिर इसके बाद लिखेंगे 16/6, फिर इसके बाद लिखेंगे 11/6 और फिर 2/6। अब इसको अपने मूल रूप में लिखेंगे तो 18/6 के लिए 3, 16/6 के लिए 8/3 और 11/6 के लिए 11/6 और 2/6 के लिए 1/3। यहाँ 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम 42 होगा। तो सब का हर 42 में बदलेंगे। 3 में 14 गुना करने पर 42 होता है, तो 14 से 2 को गुना करेंगे, 28 प्राप्त होगा। 7 छक 42, तो 6 को -3 से गुना करेंगे, -18। 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42, तो 5 दूनी 10 और यहाँ 13 का 13 होगा। अब इसको अगर हम अरेंज करें अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ 28/42, उसके बाद 13/42, फिर 10/42, फिर -18/42। अब अपने मूल रूप में लिखेंगे इसको। 28/42 के लिए 2/3, 13/42 के लिए 13/42,
और 10/42 के लिए 5/21 और -18/42 के लिए -3/7। हम इसको लिख सकते हैं -3/10 -7/15 -9/20 -11/30। तो 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। तो सबों का हर हम बनाएंगे 60। 10 तिया 10 छक 60, 6 से -3 को गुणा करेंगे -18। 15 चक 60, 4 को -7 से गुणा करेंगे -28। 20 को 3 से गुणा करेंगे 60, तो -27/60। 30 को 2 से गुणा करेंगे तो -22/60। अब इसको हम अरेंज करेंगे अवरोही क्रम में। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए -18/60, फिर इससे छोटा -22/60, फिर इससे छोटा -27/60 और सबसे छोटा -28/60। अब मूल रूप में, जिस रूप में प्रश्न है उसके रूप में लिखेंगे। तो -18/60 के स्थान पर -3/10, -22/60 के स्थान पर -11/30, -27/60 की जगह पर -9/20 और -28/60 की जगह पर 7/-15। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1/3 और 3/5। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दोनों का हर बराबर करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, तो यहाँ भी 15 लिखेंगे, यहाँ भी 15। 3 में 5 गुना करने पर 15 आता है, तो अंश और हर में 5 से गुना करेंगे। 5 के 5/15। 5 में 3 गुना करने पर 15 आता है, तो अंश और हर में 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9/15। अब इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हो सकता है 6/15, 7/15 और 8/15। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या 6/15, 7/15 और 8/15। -2 और -1। तो -2 को लिख सकते हैं -2/1 और -1 को लिख सकते हैं -1/1। हर दोनों का बराबर है, लेकिन सीधे तौर पर दोनों के बीच हमें परिमेय संख्या नज़र नहीं आ रही है। तो दोनों के बीच का गैप बढ़ाने के लिए हम कम से कम 4 से गुणा करते हैं, ताकि दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिख सकें। तो ये -8/4 होगा और यहाँ -4/4 होगा। तो -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या -7/4,
6/4 और -5/4। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। -1 को हम लिखते हैं -1/1 और 0 को 0/1। फिर दोनों के बीच गैप क्रिएट करने के लिए हम 4 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो -4/4 और यहाँ होगा 0/4, तो -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो -3/4, -2/4 और -1/4। -1/2 और 2/3, यहाँ पहले हम दोनों का हर बराबर करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों का हर 6 बनाएंगे। तो इसके लिए -1/3 के अंश और हर में 3 से गुना करेंगे, तो -3/6। यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4/6। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, अलग से और गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो -1/2 एवं 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, -2/6, -1/6 और 0/6। -5/7 और -3/8, -5/7 और -3/8। 7 और 8 का एलसीएम 56, तो दोनों का हर 56 बनाना होगा। 7 में 8 से गुना करेंगे, तो -5 में भी 8 से गुना करेंगे, तो -40/56। 8 को 7 से, तो -3 को भी 7 से, तो -21/56। अब दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो -5/7 एवं -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो दोनों में छोटी संख्या -40/56 है, तो -40 के बाद होगा -39/56, -38/56 और -37/56। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5/9 जोड़ -8/9, 9, 5 जोड़ -8, तो 5 जोड़ -8 -3/9, ये 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 3 9, तो -1/3। -9/10 और 22/15, यहाँ फिर हम दोनों का हर बराबर करेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो दोनों जगह 30 लिख देंगे। 10 तिया 30, तो -9 को गुना करेंगे 3 से, 15 दूनी 30 होता है, तो 22 को गुना करेंगे 2 से, तो हो गया -27/30 और 44/30, तो
फिर हर 30 होगा, ऊपर -27 जोड़ 44। अब 44 में 27 को घटा देंगे, 14 में 7 घटाएंगे 7, यहाँ बचा 3, 3 में 2, 1, तो 17/30 -8/19 जोड़ -2/57, दोनों का हर बनाएंगे हम 57। क्यों? क्योंकि 19 और 57 का एलसीएम 57 होता है। 19 दिया 57, तो -8 को 3 से गुना करेंगे, 57 को 1 से गुना करने पर 57 होगा, तो -2 को 1 से गुना करेंगे, तो -24/57 जोड़ -2/57, 57, और अंश में लिखेंगे -24 जोड़ -2, तो -24 जोड़ 2 -26/57, 7/12 घटाओ 17/24। फिर हम दोनों का हर 24 बनाएंगे, तो 12 दूनी 24, तो 7 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 24 एके 24, तो 17 को 1 से गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14/24 और 17/24, तो एलसीएम 24, तो 14 - 17 -3/24, तो -1/8, 1/4 -1/3, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिया 12, 1 गुना 3, फिर 3 चक 12 -1 गुना 4, 1 गुना 3 3/12 -4/12, एलसीएम 12, 3 -4, तो 3 -+4/12, तो 3 और 4 7/12, -6/13 -7/15, तो 13 और 15 का एलसीएम, तो दोनों को गुना करेंगे, 15 तिया 45 के 5 4, 15 एके 15 और 4 19, 195, तो दोनों का हर 195 बनाएंगे। तो 13 से 15 गुना करने पर -195 आया, तो -6 को गुना करेंगे 15 से, फिर 15 में 13 गुना करने पर -195 आया, तो -7 को गुना करेंगे 13 से, तो -6 गुना 15, 15 छक 90/195, -13 सत्ते 91/195, तो -90/195, थोड़ा चेंज करते हैं, दोनों का हर एक स्थान पर लिखेंगे, 195, तो -90 -91, तो -90 +91/195, तो 91 - 90 1/195। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब हम गुना करेंगे तो अंश अंश से गुना होगा, हर हर से गुना होगा, तो 5 गुना -3 -15 और 7 8 56, फिर यहाँ गुना करेंगे 3 गुना -5 -15
बटा -5 गुना 3 -15। अब ये कट जाएगा तो 1 होगा। -1 गुना -7 बटा 8, तो -1 और -7 गुना करेंगे तो +7 बटा 8। 4 भागा 2 बटा 3, 4 भागा को बदलेंगे गुना में, तो 2 बटा 3 का व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा, अर्थात 2 बटा 3 की जगह पर हम लिखेंगे 3 बटा 2। तो 4 तिया 12 बटा 2, और 2 से कटेगा 2 6 12, तो ये 6 हो गया। फिर इसी तरह से -6 बटा 7 भागा को गुना में बदलेंगे, तो 1 बटा -15। तो हम इसे यहाँ भी काट सकते हैं, माइनस माइनस कटेगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, तो 2 बटा 7 बचे 35। -4 बटा 5 गुना 6 बटा -1, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 गुना 6 24, और 5 गुना 1 5। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11 बटा 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है और एक संख्या -11 बटा 6 है, तो -11 बटा 6 जोड़ x बराबर -3 होगा। अब हम समीकरण के नियमों का पालन करते हुए इसको हल करेंगे, तो -3 -11 बटा 6 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +11 बटा 6 होगा। अब इसे हल करेंगे तो -3 को हम लिख सकते हैं -3 बटा 1 जोड़ 11 बटा 6, हर दोनों का 6 बनाएंगे। 1 गुना 6 होता है, तो 6 गुना -3 -18 जोड़ 11, तो बराबर -18 जोड़ 11 बटा 6, तो -18 जोड़ 11 -7 बटा 6। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बटा 5 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं, माना -1 में x जोड़ने पर 7 बटा 5 प्राप्त होगा। -1 में x जोड़ने पर 7 बटा 5 प्राप्त होता है, तो x बराबर 7 बटा 5 और -1 को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो +1 होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 बटा 5 जोड़ 1 बटा 1 लिख सकते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 5 1 5 देख सकते हैं 7, फिर 1 बचे 5, 5 1 5, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 7 जोड़ 5 बराबर 12 बटा 5। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -3 बटा 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो -3 बटा 4 में x गुना करने पर -12 प्राप्त होगा। तो -3 गुना x बराबर -12 गुना 4, या -12 को 4 से गुना करेंगे तो -48, तो x बराबर -48 बटा -3, माइनस माइनस चिन्ह कैंसिल होगा। 3 से 48 को काटेंगे तो 16 भागफल होता है, तो x बराबर 16, यानी
-3/4 में 16 से गुना करने पर -12 प्राप्त होगा। -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो? तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो -7/13 गुना x बराबर 28 या -7 गुना x 28 गुना 13, तो x बराबर 28 गुना 13 बटा -7, इसको काटेंगे तो -4 गुना 13 -52।